With Jesus, I'm a hero. Without Jesus, I'm a zero. If you have a problem, tell it, I have a big God. Don't tell God, I have a big problem. प्रियो, अभी जिस एक्टर को हमने सुना उनका नाम विद्या बालन है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। इस वीडियो से उन दुष्टों को जो अपने धर्म का सही से पता नहीं लगा पाते लेकिन मसीहत पर उंगलियां उठाते हैं, जो कहते हैं एक बोरी चावल में कन्वर्जन करा रहे हैं ईसाई लोग, उनको ये मुंह तोड़ जवाब है कि विद्या बालन जो इतनी बड़ी करोड़पति अरबपति और एक एक्टर है समाज में, उनको आखिर पादरियों ने कितनी बोरी चावल दिया जो कन्वर्ट हो गई। मेरे प्रियो, आपकी सोच सिर्फ लालच तक ही सीमित है, खासकर भगवाधारियों, बजरंग दलियों। तुम विद्या बालन को क्या कहना चाहोगे? आज इस वीडियो में मेरे दोस्तों हम इन भगवाधारियों की, इन आतंकियों की, कट्टरपंथियों की, नफरतियों की, कह लीजिए गुंडेगर्दी, दहशतगर्दी फैलाने वाले ये लोमड़ियों को मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि विद्या बालन ने खुले दिल से प्रभु यीशु को स्वीकार किया। और ही नहीं, आगे भी देखिए इस वीडियो को, आगे बहुत सारे एक्टरों को मैं दिखाऊंगा। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। बने रहे वीडियो में। Before that one incident had happened, which was actually a turning point, in 2009, I had a dream and a vision in which I had a vision of Jesus. In my dream, I had an out-of-body experience. It was a bombastic, supersonic, hyper-dimensional, multi-dimensional experience, which kind of blew my mind away a little bit. I had an encounter with Jesus and he healed me. And वो जिस महिला को आपने देखा वो बॉलीवुड एक्टर तनुश्री दत्ता हैं। अब इन पर ये बजरंगी क्या कहेंगे? क्या इनको भी, जो करोड़पति सम्मानित समाज से और बॉलीवुड एक्टर, दुनिया में बड़ा नाम है जगत में, क्या इन्हें भी हम पादरियों ने एक बोरी चावल देकर ईसाइयत में कन्वर्ट कर दिया है? नहीं, इनकी मेंटालिटी, इनके दिमाग में गोबर भरा है अंधभक्तों के। जब तक इनके दिमाग का गोबर बाहर नहीं आएगा ये अंधभक्ति नहीं छोड़ेंगे। खुद तो दुष्ट हैं, खुद तो पापी हैं, दूसरों को भी पापी और दुष्ट बनाते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को अधिक सजा मिलेगी, बाइबल में लिखा है। अंत में जब यीशु राज करेगा, हालांकि मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। 33 करोड़ में और न जाने कितने नबी पैगंबरों में यीशु ही पवित्र परमेश्वर है। इस बात को सभी को मानना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि एक दिन सभी के घुटने यीशु के आगे झुकेंगे, चाहे वो बजरंग दल वाले हों, चाहे वो नफरती गैंग हो, चाहे आईएसआई वाले हों, ये सब रोएंगे, चिल्लाएंगे और हम आनंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस पृथ्वी पर अपना दुष्टता से राज जमा रखा है। मेरे प्रिय, तनुश्री दत्ता ने विरोधियों को जोरदार थप्पड़ मारा है इस गवाही के द्वारा कि उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, क्योंकि इनका एनकाउंटर, इनका आमना और सामना प्रभु यीशु से दर्शन के द्वारा हुआ। मेरे प्रिय, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा और अपनी राय जरूर रखें इस वीडियो में बजरंग दलियों के खिलाफ, नफरतियों के खिलाफ। और ये वीडियो उनके लिए जोरदार तमाचा है यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ कि केरला में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, पूरा केरला में जो पानी बह रहा है, बारिश हो रहा है, बाढ़ आ रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीहा के नाम में कि वो पानी रुक जाए। इनको भी आप जानते होंगे, ये बॉलीवुड एक्टर, कॉमेडियन राखी सावंत हैं, जिन्होंने पिछले समय में मसीहत को स्वीकार किया। मसीह धर्म एक ऐसा धर्म है जहां सभी धर्मों के लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकांश विश्वास करते हैं, जहां पर सिख समुदाय के लोग पंजाब के अंदर यीशु पर ईमान रखते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू समुदाय के लोग भी यीशु पर ईमान रखते हैं। मेरा कहने का मतलब है
मेरा इस वीडियो में किसी जाति धर्म को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सच्चाई को बताना है कि सच्चाई प्रभु यीशु है और प्रभु यीशु ने ही कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु कहता है मेरे पास आओ, और जिन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना वो सुखी हैं, वो आनंदित हैं, बुराई से दूर हैं, पापों से अलग हैं। मेरे प्रियो, राखी सावंत ने भी कितनी बोरियां ली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए। ये इनका अपना व्यक्तिगत फेथ है। संविधान के मुताबिक आर्टिकल 23 से 28 हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी रिलीजन को चुन सकते हैं। मैं कल बुद्धिज्म स्वीकार करूं, मुझे कौन रोक सकता है? ये मेरी अपनी व्यक्तिगत निर्णय है। मैं कल सिख बन जाऊं, मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं। लेकिन कुछ नफरती हैं जो लोगों के व्यक्तिगत मामले में इंटरफेयर करके देश के अंदर शांति को भंग करना चाहते हैं। इन पर सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं करता, लेकिन जब पादरी पर ये भगवादारी झूठे आरोप लगाते हैं तब उल्टा सीधे साधे धर्मी लोगों को सताया जाता है। मेरे प्रियो, और भी देखिए बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। मैं पूछता हूं कितनी बोरे चावल ले लिया इन लोगों ने, या कितना पैसा मिला इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के लिए। जो लोग कहते हैं ईसाई धर्म में पैसा मिलता है, उनके लिए जोरदार तमाशा है। लगे रहे, देखते रहे। पीता था तो राकेश रोशन जी को कोई तकलीफ थी, 2 दिन से यूं टेढ़े चल रहे थे शूटिंग में, ऐसा टेढ़ा चल रहे थे। मैंने पूछा आप ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? तो बोले पता नहीं यार, ऐसा किसी ने 100 किलो की बोरी रख दो मेरे पे। अच्छा, तो मेरा मन कभी कभी करता था किसी के लिए दुआ करूं। ऐसा क्यों होता मेरे को बचपन से, कभी कभी बाई चांस सालों में। मैंने कहा इनके लिए दुआ करता हूं मैं यार। मैंने इधर मैं आपके लिए क्या करेगा तू? तो लगा मैं यूं कुछ करूंगा। नहीं, मैं प्रेयर करूंगा। है 20-22 साल पहले की बात। मैंने प्रेयर किया, वो चला गया कैमरे के तक। बोले यार जॉनी इधर आ, तुझे क्या किया? मेरे को अच्छा लगा, फिर एक बार कर। मैंने फिर किया, सीधा हो गया एकदम, स्ट्रेट हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन का प्रॉब्लम था। कहो ना प्यार रिलीज हुई थी 1 हफ्ते बाद। इसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए हुए थे। तो मेरे को बोला यार, बोले अपना बच्चा कितना बड़ा स्टार हो गया यार, क्या बात है? बोले असिस्टेंट था ना पहले। हाँ, आई नो। तो बोले यार स्टार तो हो गया यार, लेकिन साला इसका प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार उसको पता नहीं बचपन से लीवर पे सूजन है, इतनी इतनी गोलियां खाता है ये। क्या बात कर रहा है? इसके सूजन है, पता नहीं क्या है, इसकी सेहत भी बनती नहीं इसकी। अरे जानी तूने मेरे को कुछ किया था यार, वो टाइम तूने प्रेयर कुछ किया, इसका कुछ मैं यार करूंगा, अपना बच्चा है यार। मैंने हाथ लगा के इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर किया। मैंने आज के बाद कोई सली निकल जाओ सली। इनको तो आप सभी जानते होंगे, फिल्म जगत के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर। जी हाँ, इन्होंने भी पिछले समय प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जब इनका बेटा वेंटिलेटर पर था, जब इसके बेटे की सर्जरी होनी थी जॉनी लीवर साहब की, उसी समय एक पादरी ने, एक प्रभु के दास ने यीशु मसीह का संदेश सुनाया और जॉनी लीवर साहब ने विश्वास किया। यहां तक कि विश्वास ही नहीं किया, बल्कि फिल्म जगत में भी वो प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का। जैसा उन्होंने इस वीडियो में बताया कि उन्होंने ऋतिक रोशन साहब को भी यीशु का संदेश सुनाया और उनके पिताजी राकेश रोशन साहब के लिए भी उन्होंने प्रार्थना करी और उन्होंने यीशु की सच्चाई को देखा कि प्रार्थना के द्वारा जो लोग कहते हैं ईसाई ढोंग फैलाते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ये फिल्म जगत वाले आपके अनुसार पागल लोग होंगे। मेरे प्रियो, कब तक आप सच्चाई को छिपाएंगे? कब तक आप अपने अंधविश्वास और गोबर वाले दिमाग से सोचेंगे? कभी खुले माइंड से सोचो कि यीशु आखिर जगत में क्यों आया। आपके रिलीजन को क्या जरूरत पड़ी कि तमाम संगठन बना के, तमाम धर्म रक्षक बना करके खड़े हुए? हम तो नहीं बना रहे, हमारा धर्म चलाने वाला हमारा खुदा जिंदा है, यीशु जिंदा है, हमें जरूरत नहीं है। आज से कई साल पहले बहुत सारे राजा नेता खड़े हुए कि मसीहत को बंद करा दे, वो माइक के लाल नहीं बंद करा पाए, आप क्या बंद कराओगे? कोई नहीं बंद करा सकता यीशु के काम को। परमेश्वर प्रतिदिन एक एक जिले से पादरियों को चुनता है, प्रतिदिन एक एक परिवार को यीशु खुद बुलाता है। जिसको परमेश्वर बुलाता है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और भी देखें वीडियो को और ठोको ताली यीशु के नाम। प्रभु ने हमें रचा, हमें बनाया,
और जब हम पापों में बंधे हुए थे, गुमराह थे, बेसहारा थे, तो उसने हमें ढूंढा, हमें प्यार दिया और फिर हमें खरीदा। बेजान वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपनी कीमती लहू से। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। एक और तमाशा आ गया है। प्रेम चोपड़ा साहब, बॉलीवुड एक्टर, जानी मानी पंजाबी हस्ती प्रेम चोपड़ा, चोपड़ा परिवार से, पंजाबी परिवार से, उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और इस वीडियो में उन्होंने बताया परमेश्वर का संदेश बाइबल से कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। उसके प्रेम को जानो विरोधियों, जानो विरोधियों। बजरंग दल जो सता रहे हो, तुमको मार पड़ेगी खुदा की। तुमको जब मार पड़ेगी, तुम्हारे वंशज भी इलाज कराते कराते थक जाएंगे, क्योंकि खुदा जिसको मारता है उसको कोई चंगा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आपको और हमें परमेश्वर ने चुना है। आगे भी बहुत सारे ऐसी हस्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, जिनके पास सब कुछ था, गाड़ी घोड़ा बंगला पब्लिसिटी। इनको मैं पूछता हूं कितनी बोरी चावल मिला है जो ये कन्वर्ट हो गए मसीहत में? मुझे कितनी बोरी चावल मिला है? ये जवाब इस वीडियो में आप सबको मिल गया। मुझे कितना पैसा मिला है? जो लोग ये कहते हैं, आरएसएस का जो झूठा प्रचार है कि ईसाई पैसा दे के कन्वर्ट कराते हैं, ईसाई जो है पैसा देकर लोगों को बरगलाते हैं। अगर ईसाइयों ने पैसे का पेड़ लगा रखा होता तो आज ईसाई BMW से चल रहे होते, आपके बाबा BMW से नहीं चल रहे होते, आपके मठ वाले लोग BMW से नहीं चल रहे होते, पादरी चल रहे होते। जवाब इस वीडियो में मिल चुका है। और देखें, एक जोरदार थप्पड़ और आ रहा है, देखते रहें, बने रहें इस वीडियो में। और लोग फिल्म स्टारों के दीवाने हैं, लोग क्रिकेटर्स के दीवाने, खिलाड़ियों के दीवाने हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की पुत्र की दीवानी हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नगमा है और मैं बम्बई में पली बड़ी जन्मी हूं। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पिताजी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पर पैदा हुई। तो मैं सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन कि मैं क्रिसमस के दिन पे पैदा हुई तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं यीशु को बहुत प्रिय हूँ। इसीलिए शायद पूरी दुनिया मेरा जन्मदिन मनाती है। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जात पात में मैं नहीं मानती। यीशु भी धर्म के लिए नहीं आए थे। यीशु प्यार बांटने के लिए, सत्य बांटने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन। और उसी के द्वारा हमें आनंद जीवन। आखिरकार आखिरी में नगमा बहन ने भी भक्तों की बहुत रगड़ी, बहुत धुली, बेइज्जती, इतनी बेइज्जती हुई कि आखिर नगमा बहन को कितनी बोरी चावल मिला जो कृष्णालिटी में कन्वर्ट हो गई। मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने कि यीशु मार्ग है, सत्य है। इतनी बड़े बॉलीवुड एक्टर लोग कह रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों की खोपड़ी में गोबर भरा है, जो जाकर सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर लगते हैं। अरे मेरे भाई, दिमाग से सोचो, तुम सच्चे परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, तुमको कटघरे में खड़ा कर देगा यीशु एक दिन। वो परमेश्वर जीवन देने आया, तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हम लोग भी तुम्हें माफ करते हैं, हम लोग भी तुम्हें बख्शते हैं। वरना हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, लेकिन हमारी बाइबल कहती है जो तुम्हारा विरोध करे करने दो, हमारा परमेश्वर ऊपर से जवाब जरूर देगा। यीशु जो क्रूस पर मरा वो आज भी जिंदा है।
तुम कहते हो 3 कीलियां मारी गई और मर गया, जिंदा नहीं हुआ। वो 3 कीलियां, ये बड़े बड़े एक्टर वो 3 कीलियों का प्रचार कर रहे हैं अंधभक्तों। इनके पास तो सब कुछ था। बड़ी बड़ी फिल्मों से ऑफर आता है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ये लोग। इनको आखिर पैसे की क्या जरूरत थी जो ये ईसाइयत पे कन्वर्ट हो गए। लोग हमारे धर्म से, हमारे सच्चाई से, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। द क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, द क्रिश्चियनिटी इज ए वे ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग John chapter 14 verse number 6 says, I am the way, I am the life, I am the truth. मेरे प्रियो, परमेश्वर सत्य है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अंध भक्तों को समझ में आ जाए कि यीशु क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कई और अन्य एक्टर और क्रिकेटर और राजनेताओं के बारे में भी लेकर आऊं जो पॉलिटिकल में बैठे हैं, वो उन्होंने भी अंदर यीशु को स्वीकार कर रखा है। उनको पता है यीशु प्रेम है, उन्हें पता है मसीहत से बढ़ के कोई दूसरा रिलीजन समझ में नहीं आता। सब तलवार उठाते हैं, किसी ने ISI बना लिया तो किसी ने भगवा संगठन बना लिया। तुम गोली उठाओ, ये तलवार उठाए, तुम में इनमें फर्क क्या रह गया? अगर हम भी उठाएंगे तो हमें फर्क क्या रह गया? सारे धर्म तलवार की बात करते हैं, सारे धर्म जो है काटो, मारो, पेलो, यही बात करते हैं। लेकिन मसीहत ऐसा नहीं कहती है। मसीहत कहती है एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा फेर दो। मेरे प्रियो, मैं खरा बोलता हूं, बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन सत्य बोलता हूं। सत्य से मुझे प्रेम है और सत्य मेरा प्रभु यीशु है। और उसने कहा सत्य को तुम जानोगे अंधभक्तों, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम बंधे हुए हो जाति में, धर्म में, गोत्रों में। परमेश्वर ने जाति, धर्म और गोत्र नहीं बनाए। धर्म का चश्मा उतारो, मानवता का चश्मा पहनो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में इतनी खासियत है कि अलग अलग धर्मों से भी लोग आ रहे हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पंजाब के अंदर पूरा का पूरा पंजाब यीशु मसीह की महिमा कर रहा है। अब देखिए, पूरा का पूरा लखनऊ, कानपुर, जो कहते हैं मुस्लिम समुदाय से लोग क्रिश्चियनिटी में नहीं, बड़े बड़े मुस्लिम समुदाय से भी लोग क्रिश्चियनिटी में हैं। हिंदुओं की बात छोड़िए, हिंदू धर्म की बात छोड़िए, अनगिनत हिंदू समुदाय से लोग हैं, अनगिनत। कराओ घर वापसी, कितनों की कराओगे? जिनके मन में यीशु ने जन्म लिया है तुम निकाल नहीं सकते मरते दम तक। मेरे प्रियो, जानो तुम अपने धर्म को क्या बचाओगे। धर्म बचाने के लिए तुम परमेश्वर से बड़े हो गए कि तुम लाठी डंडा लेके धर्म बचाने चले। हम नहीं जाते धर्म बचाने, क्योंकि हमें और हमारे धर्म को बचाने के लिए यीशु स्वयं काम करता है हमारे बीच में। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरे प्रियो भारत के कोने कोने में जाए। और जो लोग कहते हैं कि एक बोरी चावल में तुमने अपना धर्म बदल लिया, जो लोग कहते हैं कितना पैसा मिला, पैसा तो मिला होगा, शादी भी हो गई होगी, दुनिया भर की अंधी बातें करते हैं गोबर भक्ति वाले लोग। इनको समझ में आ जाए मसीहत 1 रुपया देती नहीं है, लेती है। चर्च में आओगे आपको डोनेशन देना पड़ेगा, चर्च में डोनेशन देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, चैरिटी के लिए, चर्च मेंटेनेंस के लिए, तमाम चीजें हैं। हम देते नहीं है, हम लेते हैं। कोई हमें उल्टा देने के लिए है तो कोई भी अंधभक्त आ सकता है, दे सकता है, मगर हम देते नहीं है, क्योंकि हमें खुद फाइनेंशियल की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के उन लोगों के बीच में पहुंच सके, अपना समय किराया भाड़ा लगा के जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा। हम ले जाएंगे सुसमाचार की ज्योति, और जो अंधकार में बैठे हैं उन्हें परमेश्वर छुड़ाएगा और दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड।